नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्री गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, आज हम कोरोना नामक एक महासंकट का सामना कर रहे हैं। इस भयंकर महामारी पर आधुनिक विज्ञान दवाई ढूंढ रहा है, परंतु अब तक इसकी दवाई उपलब्ध नहीं है। ऐसे संकट काल की स्थिति में स्थिर रहने के लिए हमें केवल अध्यात्म ही मनोबल और आत्मबल दे सकता है, हमारा तनाव भी कम कर सकता है। आज अनेक देशों में डॉक्टर योग ध्यान के साथ साथ ओंकार का जप भी करने लगे हैं। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। ऐसे में अध्यात्म समझकर उसको जीवन में उतारना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसी अध्यात्म की खोज करने हेतु हमने धर्म संवाद का आयोजन किया है। अब तक हमने वर्तमान में चल रहे आपत्काल, अध्यात्म, सुख दुख, पितृदोष व वास्तुदोष तथा श्री रामनवमी व श्री हनुमान जयंती आदि अनेक विषयों पर धर्म संवाद किया। पिछले 4 दिनों से हम गुरु इस विषय पर धर्म संवाद कर रहे हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज का धर्म संवाद हम करेंगे। यह कार्यक्रम देखते समय आपके मन में यदि कोई प्रश्न निर्माण होता है तो वह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। यह प्रश्न लिखते समय आप अपना नाम, आपके गांव तथा शहर व राज्य का नाम भी अवश्य लिखें। यदि संभव हो तो आपका मोबाइल क्रमांक भी वहां पर लिखें। यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। आज का धर्म संवाद करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंह जी उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। पूजनीय नीलेश सिंह जी, आप व्यवसाय से समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप विगत 21 वर्ष से पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रवास में रहते हैं। आपके पास का आध्यात्मिक तथा सामाजिक क्षेत्रों का अनुभव है। आपके इस अनुभव का लाभ हमें आज के मार्गदर्शन में निश्चित होगा। आइए आज का धर्म संवाद प्रारंभ करते हैं। पिछले 4 दिनों से इस धर्म संवाद के विषय में हम गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा और शिष्य, इन विषयों पर जनसामान्य के मन में जो प्रश्न निर्माण होते हैं, इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त किया। आज के धर्म संवाद में हम गुरु निंदा, गुरुद्रोह कैसे होता है, इसका परिणाम क्या है, इस संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आइए फिर आज के धर्म संवाद का पहला प्रश्न हम पूजनीय नीलेश जी से पूछेंगे। पूजनीय नीलेश जी, अनेक बार लोगों के मन में एक प्रश्न निर्माण होता है, क्योंकि बचपन में कभी कभार उन्हें उनके माता पिता किसी गुरु के पास से दीक्षा दिलाते हैं और बड़े होने पर जब उन्हें गुरु का महत्व ज्ञात होता है, तब तक किसी न किसी अन्य गुरु या अन्य संतों के प्रति उनके मन में श्रद्धा निर्माण होती है। तो उन लोगों के मन में एक सामान्य सा प्रश्न निर्माण होता है कि क्या हम गुरु बदल सकते हैं, क्या नए गुरु करना उचित है। तो आज हमें इसी का आप मार्गदर्शन करके आज के धर्म संवाद का आरंभ करें। अवश्य। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि गुरु बदल सकते हैं और हमारे शास्त्रों में शिव पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है। वो श्लोक इस प्रकार से है, यत्रा नंदः प्रबोधो वा नाल्पमप्युपलभ्यते संवत्सरादपि शिष्येन सोन्यम गुरु मुपानयेत। और इसका अर्थ ये है, गुरु के बताए अनुसार 1 वर्ष साधना करने के बाद यदि अल्प मात्रा में भी आनंद एवं प्रबोध न हो तो दूसरे गुरु की शरण में अवश्य जाए। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर ध्यान में रखकर
योग्य निर्णय हम ले सकते हैं। इससे भी अधिक उचित है कि किसी उन्नत महापुरुष अथवा साधना के दृष्टिकोण से किसी उन्नत साधक से पूछकर यह करना। यदि गुरु द्वारा बताई साधना से कष्ट हो रहा हो तो उसका कारण पूछें। शंका समाधान न हो अथवा कष्ट अधिक हो तो वो साधना बंद कर उस गुरु को छोड़ दें। नए गुरु करने का विचार मन में आने का अर्थ यह भी है कि हमारी अपनी ही पात्रता अल्प है और हम गुरु को दोष दे रहे हैं, अथवा गुरु के प्रति कदाचित हमारी श्रद्धा ही शून्य है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु के बाह्य आचरण जैसे अपशब्द बोलना इत्यादि कारणों से कुछ शिष्यों के मन में संदेह उत्पन्न होता है। ऐसे में अपनी पात्रता अल्प है अथवा गुरु की इस सूत्र की गहराई में न जाकर नए गुरु करना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि एक बार मन में संदेह उत्पन्न हो जाए तो साधना उचित ढंग से नहीं होती है। गुरु के सानिध्य में रहने पर यदि लगे कि गुरु के ज्ञान एवं अनुभूति में न्यूनता है अथवा अन्य किसी कारणवश गुरु के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो तो नए गुरु हम कर सकते हैं। तो हम यदि नए गुरु करते भी हैं तो क्या उसका दोष लगने की संभावना होती है? तो दोष लगने के संदर्भ में हमारे कुलार्णव तंत्र में एक श्लोक दिया हुआ है। इस श्लोक में कहा है, अनभिज्ञम गुरु प्राप्य संशय छेद कारकम गुरुरन्यतरम गत्वा नैतद्दोषेण लिप्यते मधुलुब्धो यथा भृंगः पुष्पात् पुष्पांतरम व्रजेत ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरुवंतरम व्रजेत। इस श्लोक का अर्थ यह है कि गुरु के अज्ञानी होने के कारण यदि शिष्य के संदेह का नाश न हो तो संदेह का नाश करने में समर्थ गुरु के पास जाने से शिष्य को कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार मधु यानी शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, उसी प्रकार जो ज्ञानार्थी शिष्य है वो भी ज्ञान प्राप्ति होने तक एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर जाता है। यहाँ ज्ञानार्थी को प्राप्त गुरु न होते हुए केवल शिक्षक होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान दत्तात्रेय हैं। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वे गुरु नहीं थे, अपितु शिक्षक अथवा उपगुरु थे। जैसे अभी आपने भगवान दत्तात्रेय के बारे में कहा, तो उनके तो इतने सारे गुरु थे, 24 गुरु थे। तो फिर हम इतने सारे गुरु या अनेक गुरु क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संदर्भ में मैं भगवान दत्तात्रेय और यदुराजा का एक संवाद है, जहाँ पर दत्त भगवान यदुराजा से बोलते हैं, हे यदुराजा, तुम सोचते होंगे कि जब आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए एक गुरु समर्थ है तो अनेक गुरु करने की क्या आवश्यकता है? क्या इस प्रकार का आचरण एक व्यभिचारिणी स्त्री के आचरण समान नहीं? इसका उत्तर यह है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए एक ही गुरु पर्याप्त है। उनके उपदेश संबंधी संदेह उत्पन्न हो तो उसे दूर कर ले। चराचर वस्तुओं में आत्मैक्य देख पाने के लिए मैंने इन पदार्थों का गुण गुरु रूप में ग्रहण किया है। इस प्रकार जो ज्ञान मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ, वही ज्ञान अनेक गुण गुरु करने से दृढ़ हो गया। तो इस संवाद से हम समझ सकते हैं। एक प्रश्न पूछने के लिए ऐसा भी है कि यदि गुरु ने किसी को साधना बताई है और वही शिष्य किसी दूसरे संत के पास जाके यदि कुछ साधना पूछता है और वो भी उन्हें कुछ बताते हैं, तो ऐसे में उस शिष्य ने क्या गुरु ने बताई हुई साधना करना ही आवश्यक है या क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्रश्न आपने पूछा है।
अब एक गुरु ने अपने एक शिष्य से श्री दत्त की उपासना करने के लिए कहा। बताई गई साधना करने के बाद उसे कुछ कष्ट महसूस हुए, कुछ कष्ट होने लगे। फिर एक दूसरे संत ने उसे देवी की उपासना करने के लिए कहा। वो उपासना करने पर उसे कोई कष्ट न होते हुए उसे लाभ हुआ। अब यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए आवश्यक बात क्या है, आवश्यक सूत्र क्या है कि किसी पर यदि अनिष्ट शक्ति का प्रभाव हो तो गुरु की बताई हुई साधना करने से आरंभ में कष्ट हो सकता है, परंतु ऐसे में वही साधना करते रहने से कष्ट दूर भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में गुरु द्वारा बताई साधना छोड़कर अन्य साधना नहीं करनी चाहिए, अपितु कष्ट के संदर्भ में गुरु को बताना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। संक्षेप में अपने मन के अनुसार साधना न करें, मार्गदर्शन के अनुसार ही करना आवश्यक है। एक प्रश्न अभी ऐसे भी लगा कि किस प्रकार के गुरु नहीं करने चाहिए, या गुरु इस अगर कौन से हो तो उनको त्याग देना चाहिए, ऐसा कुछ भी रहता है क्या? इसमें दास बोध में समर्थ रामदास स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि उस गुरु का त्याग करें जो ज्ञान प्राप्ति का साधन न दे सके। जो गुरु शिष्य को साधना की ओर प्रवृत्त नहीं करते हैं, इंद्रियों का दमन नहीं करते, ऐसे गुरु कौड़ी के मोल भी मिले तो भी नहीं अपनाने चाहिए। तो इससे आपके प्रश्न का उत्तर हमें समझ में आता है, और समर्थ रामदास स्वामी जी ने बहुत सुंदरता से उसको दासबोध में लिख के रखा हुआ है। गुरु बदलने के संदर्भ में एक स्थिति मन की एक साधक या शिष्य की ऐसी भी होती है कि उसे मन में भय लगता है कि यदि हमने गुरु बदल दिए तो पूर्व के गुरु कहीं हमसे क्रोधित ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में शिष्य ने क्या करना चाहिए? अब जब नए गुरु करने पर ऐसे मन में विचार आते हैं तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि नए गुरु करने पर पूर्व के गुरु क्रोधित होंगे, इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि खरे गुरु का काम क्रोध, षड विकार यानी षड्रिपुओं के तथा आसक्ति से परे होते हैं। उनका हेतु केवल शिष्यों की संख्या बढ़ाना नहीं होता है, इस कारण वो कदापि क्रोधित नहीं होते। जब गुरु खरे नहीं, ढोंगी हो तो उनके प्रकोप की इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ढोंगी गुरु के पास न तो शक्ति होती है और न उनकी बताई साधना करने से कोई लाभ होता है। हम थोड़ा सा अभी अलग भी पूछना चाहेंगे आपसे। जैसे गुरु बदलने के विषय में हमने जान के लिया, तो ऐसी कौन सी स्थिति होती है कि शिष्य ने गुरु बदलने नहीं चाहिए, ये भी आप हमें बताइए। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। कुछ लोगों की कुछ सांसारिक इच्छाएं होती है और इन सांसारिक इच्छाएं तृप्त हो जाए, इसलिए वे गुरु के पास जाते हैं। और सांसारिक इच्छाएं तृप्त नहीं होती है, वो गुरु के पास जाते हैं, सतत कुछ ना कुछ तो मांगते ही रहते हैं। वे लोग भूल जाते हैं कि मन की इच्छा नष्ट करते हुए मनोलय करवाना ही गुरु का खरा कार्य है। स्वयं गुरु ने अपने जीवन में सब कुछ त्याग किया है, तो क्या वे हमें माया में अटकने देंगे क्या? जिस प्रकार अच्छी दिखने वाली कोई बोतल होगी, परंतु यदि उसमें विष होगा तो बालक कितना भी आग्रह करे, कोई माता अपने बालक को वो बोतल उस बालक के हाथ में भी नहीं देगी। उसी प्रकार माया के प्रति इच्छाएं तृप्त या पूर्ण करने का हम आग्रह करते हैं, किंतु गुरु माया के प्रति हमारे लगाव को समाप्त कर हमारा ध्यान आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मन की इच्छा तृप्त न होने पर कुछ लोगों को लगता है कि हमारे गुरु ही योग्य नहीं है, अब हमें दूसरा गुरु करना चाहिए। इस विचार का अर्थ यही है कि हम स्वयं को गुरु की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समझते हैं।
एक शिष्य के जीवन में प्रत्येक कार्य में बाधा आने से शिष्य को कष्ट हुआ। उदाहरण के तौर पर बेटी के विवाह के बाद 2-3 वर्ष तक उसे ससुराल में बहुत कष्ट हुए। एक बेटा विदेश में नौकरी के लिए गए तो वहाँ वो टिक नहीं पाया। फिर जिस आस्थापन में या कंपनी में वो नौकरी कर रहा था वो आस्थापन ही बंद हो गया। 5 वर्ष परिश्रम करने के बाद भी दूसरे बेटे को उनके व्यवसाय में धंधे में स्थिरता प्राप्त नहीं हुई। इस विषय के संदर्भ में गुरु से पूछने पर गुरु ने कहा, साधना ठीक प्रकार से नहीं हुई, साधना श्रद्धापूर्वक नहीं हुई। तब शिष्य के मन में संदेह निर्माण हुआ और नकारात्मक विचार आ गए कि गुरु मेरी समस्या दूर नहीं कर रहे हैं और ये सब उनके बहाने हैं। किसी के साथ यदि ऐसा हो तब उसे समझना चाहिए कि ये मेरी परीक्षा है। ऐसे समय में गुरु के प्रति श्रद्धा घटने ना दे तथा और श्रद्धा और लगन से साधना करते रहे। जरा सोचिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साथ रहते हुए भी पांडवों की इतनी कठोर परीक्षाएं हुई, तब भी भगवान श्री कृष्ण पर उनकी श्रद्धा कम नहीं हुई। हमारे जीवन में तो प्रारब्ध भी है, उसे तो हमें भुगतना ही है। ये विचार रखते हुए व्यवहार की घटनाओं में असफलता मिलने पर गुरु नहीं बदलने चाहिए, इसका दोष गुरु को नहीं देना चाहिए। ऐसे समय पर हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में गुरु ही उत्तीर्ण होने की हमें क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसे समय पर और श्रद्धा से और लगन से भाव से गुरु ने बताई हुई साधना हमें जारी रखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ आपने गुरु के कार्य के विषय में भी बताया और एक शिष्य को कैसे गुरु के प्रति अपनी दृष्टि रखनी चाहिए ये भी हमें आपके इस उत्तर से समझ में आया। परंतु फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि किसी शिष्य के मन में गुरु के संदर्भ में संदेह उत्पन्न हो गया तो क्या करना चाहिए, ये भी आप हमें मार्गदर्शन करें। हमारा मन का कार्य ही विचार करना रहता है। मन में विचार आना जाना, ये मन का कार्य ही ऐसा है। इस कारण मन में सदैव संकल्प और विकल्प तो आते ही रहते हैं। इस कारण जब तक साधना करके मनोलय की स्थिति नहीं आती है तब तक मन में संदेह उत्पन्न होना एक स्वाभाविक बात होती है। स्वयं वशिष्ठ मुनि के विषय में भी एक बार राजा दशरथ के मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या उन पर भूत तो नहीं चढ़ गया, परंतु उस समय उन्होंने अपनी साधना बढ़ाकर उस संदेह को नष्ट कर दिया। यानी ये हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। क्या गुरु की बुद्धि विकारों से युक्त है, ऐसे अगर किसी को लगता है तो इस संदर्भ में शिष्य ने कैसे विचार रखने चाहिए? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हम गुरु के पास अपने मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए जाते हैं। सबसे पहले इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए और इसलिए गुरु की बुद्धि विकारों से युक्त हो भी तो शिष्य को केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरु की बुद्धि से उसके अपने विकार दूर हो रहे हैं या अथवा नहीं। अब गंगा जी महापापिनी होगी पर हम स्नान करते, उनकी गंगा में जाके स्नान तो करते ही हैं, क्योंकि वो पाप उसके स्वयं के नहीं होते हैं, अपितु गंगा जी में स्नान करने वाले अनेक पुरुषों के होते हैं। यह हमें अवश्य ध्यान में रखना आवश्यक है। इस संदर्भ में श्री गुलाबराव महाराज ने बताया है कि गुरु के दोषों की तुलना में विषयों में दोष अधिक होते हैं। ऐसा विचार कर ऐसे प्रश्नों की उपेक्षा करें। अभी थोड़ा सा एक अलग हम प्रश्न पूछना चाहेंगे कि कोई शिष्य होता है, वो साधना में गुरु की बताई हुई साधना कर रहा होता है और कई बार ऐसे होते हैं कि कोई संत, अन्य संत जब आते हैं तो उनके दर्शन के लिए जाते हैं स्वयं या किसी अन्यों के साथ जाते हैं और ऐसे समय पे वो संत भी कुछ साधना करने के लिए वो शिष्य को बताते हैं। तो ऐसे समय में शिष्य के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि मैंने क्या करना चाहिए।
यानी जो संत ने बताया वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में शिष्य का आचरण कैसे हो, ये आप हमें बताइए। अब गुरु जो होते हैं वो केवल देहधारी शरीर नहीं, एक गुरु तत्व से वे जुड़े रहते हैं। यानी गुरु यानी केवल देह नहीं, वो गुरु तत्व से जुड़े रहते हैं। इस कारण किसी भी खरे गुरु को हमें देखने से ही हमारी साधना के संदर्भ में पता चलता है। यदि हमारी साधना उचित ढंग से जारी हो तो खरे संत कुछ बताते ही नहीं, कुछ नहीं बोलते। यदि हमें अनुभूति हो कि स्वयं के गुरु ही अन्य संत के मुख से बोल रहे हैं, तो उस संत द्वारा बताई साधना अवश्य करनी चाहिए। हम और एक बात आपसे ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ये स्थिति भी आती है कि गुरु की क्षमता के संदर्भ में मन में संदेह उत्पन्न होता है, तो ऐसा क्यों होता होगा? ये जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे मन में कई सारे विचार आते जाते रहते हैं। मन का गुणधर्म ही ऐसा है, संकल्प और विकल्प। साधना करके आध्यात्मिक स्तर 70% पर पहुंचने तक साधना मार्ग संबंधी एवं गुरु की क्षमता के संदर्भ में बीच बीच में मन में संदेह उत्पन्न होता है। आगे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस आध्यात्मिक स्तर तक ही मन का कार्य रहता है एवं संदेह होना यह तो मन का एक कार्य है। आगे मनोलय होने के पश्चात संदेह उत्पन्न ही नहीं होते। इसके बारे में संत कबीर कहते हैं, सोई सोई नाच नचाइए जेहि निभहे गुरु प्रेम, कहे कबीर गुरु प्रेम बिना कतहु कुशल नहीं क्षेम। इसका अर्थ है 100 नाच नाचने पड़ते हैं तब गुरु का प्रेम निभता है। एक प्रश्न ऐसा भी है कि गुरु मंत्र मिलने के पश्चात साधक को या शिष्य को लगता है कि अभी तो प्रगति ही होनी है, परंतु ऐसा भी होता है क्या गुरु मंत्र मिलने के पश्चात भी अधोगति हो सकती है? यदि हो सकती है तो किन कारणों से हो सकती है? इस विषय पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। गुरु मंत्र मिलना साधना में अंतिम ध्येय नहीं होता है। गुरु की कृपा नियमित और सदैव प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना होता है। कुछ शिष्यों की तो गुरु कृपा होने के उपरांत भी साधना में अधोगति होती है, और इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण यह है कि गुरु द्वारा बताई गई साधना ही न करना। गुरु के बताए गुरु मंत्र का जप न करने पर उस मंत्र का एवं गुरु का भी अपमान होता है। गुरु के विषय में उपहासपूर्ण बोलना, ये कुछ कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे माता पिता के विषय में हम उपहास नहीं करते हैं, उसी प्रकार गुरु के विषय में भी नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा कारण यह है कि गुरु के नाम का दुरुपयोग करना। कुछ लोग गुरु के नाम का स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए भी उनकी अधोगति होती है। तो इसका एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंबई के एक संत परम पूज्य जोशी बाबा के गुरु बापू महाराज पत्र लेखन हेतु एक शिष्य को पत्र का सार स्वयं सुनाते, और वो शिष्य सार के आधार पर पत्र लिखकर शिष्यों को भेज देता था। बापू महाराज यदि कहते कि एक पंखा भेजने के लिए शिष्यों को पत्र द्वारा सूचित करो, तो वो शिष्य पत्र में 2 पंखों की मांग करता था। एक पंखा बापू महाराज जी के लिए एवं दूसरा स्वयं के लिए रखता था। तो गुरु का विश्वास जीतकर उन्होंने लूटने वाले ऐसे शिष्य की निश्चित ही अधोगति होगी। इतना ही नहीं, इन शिष्यों को आगे अत्यधिक कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। अब हम आपसे गुरु निंदा के विषय में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। क्या गुरु के दोषों का वर्णन करना ठीक है? और शिष्य की कौन सी ऐसी कृति
होती है जिससे कि गुरुद्रोह तथा गुरु निंदा का उसे पाप लगता है। अब गुरुचरित्र के अनुसार गुरुचरित्र में दिया है कि जो शिष्य अपने गुरु के गुण दोष का वर्णन सदा हर्ष से करता है तो वो परिपूर्ण ज्ञान कैसे पाएगा एवं साधना में कब स्थिर होगा, अर्थात ऐसे शिष्यों की स्थिर साधना नहीं हो सकती है। अब शास्त्र में बताए हुए कुछ गुरुद्रोह मैं बताऊंगा। एक है गुरु को मनुष्य रूप समझना एवं व्यवहारिक दृष्टि से उनके साथ आचरण करना। दूसरा है गुरु का महत्व उनकी बाह्य स्थिति से समझना, यानी बाहरी स्थिति से समझना। तीसरा है लोगों के बताने पर गुरु के विषय में मन कलुषित करना। चौथा है गुरु से अनादरपूर्ण आचरण करना। पांचवा है गुरु से मित्रवत अथवा समतुल्य समझकर आचरण करना। उसके बाद छठवा है गुरु की करुणा, प्रेम अथवा वे सहज उपलब्ध होने के कारण अति परिचयात अवज्ञा, इस न्याय से उनकी अवज्ञा करते रहना। सातवां है गुरु से अहंकारपूर्ण आचरण करना। आठवां है गुरु को हमारी आवश्यकता है, हमारा धन, ज्ञान, अनुभव अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता ऐसे लगना। और नौवां है केवल संकट निवारण के लिए अथवा स्वार्थ की पूर्ति के लिए गुरु के पास जाना। तो ये 9 प्रकार के हैं, तो ये सभी दर्शकों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा हम आध्यात्मिक उन्नति के विषय में आपसे जानना चाहेंगे। जब आध्यात्मिक उन्नति होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं और आध्यात्मिक प्रगति हुई है ये हम कैसे जान सकते हैं? इसमें इस संदर्भ में एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा सभी दर्शकों के लिए। एक बार अत्यधिक ज्वर होने के कारण, यानी बुखार, ज्वर होने के कारण रामानंद जी महाराज लेटे हुए थे। उस समय उनके गुरु श्री अनंतानंद साईश को जब यह ज्ञात हुआ तो वे उन्हें संबोधित करते हुए बोले, ठंडे पानी से स्नान करो, ज्वर उतर जाएगा। अत्यधिक ज्वर में भी बिना किसी विचार के रामानंद जी कुएं पर गए एवं उन्होंने ठंडे पानी की 2-3 बाल्टियां शरीर पर डाली। तुरंत ही ज्वर उतर गया एवं उनकी थकावट भी दूर हो गई और उन्हें प्रसन्नता अनुभव होने लगी। तो गुरु द्वारा बताए किसी कृति के संदर्भ में मन में संदेह उत्पन्न न करते हुए गुरु की आज्ञा के अनुसार करने से ही मेरा कल्याण ही होगा, इस श्रद्धा से कृति करना शिष्य की प्रगति दर्शाता है। गुरु अनेक प्रसंग के माध्यम से शिष्य से साधना करवा कर लेते हैं तथा परीक्षा के माध्यम से शिष्य के मन की तैयारी भी गुरु अन्य शिष्यों को दिखाते हैं। दर्शकों, विगत 4 दिनों से हम गुरु के विषय में जानकारी ले रहे हैं। गुरु क्या है, खरा गुरु क्या है, गुरु मंत्र क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, आदि विविध विषयों पर हमने पूजनीय नीलेश जी से जानकारी प्राप्त की। पूजनीय नीलेश जी, आज हम अभी आपसे एक अलग थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहेंगे कि खरे गुरु तो क्या होते हैं, आपने हमें बता ही दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि खरा शिष्य कौन होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वोच्च कोटि के संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने एक बार कहा है, जिसने पायो उसने छिपायो, वो नर सच्चा वही गुरु का बच्चा। इसमें भावार्थ ये है, पायो इसका अर्थ है आत्मानुभूति प्राप्ति, आत्मानुभूति की प्राप्ति। छिपायो इसका अर्थ है आत्मानुभूति हो गई है, इसके विषय में किसी को ना बताना, अर्थात शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और गुरु का बच्चा अर्थात गुरु का खरा शिष्य। किसी के पास
अनमोल हीरा हो तो वो सभी को दिखाता नहीं है। उसी प्रकार से जिसे अनमोल आत्मानुभूति हो गई है वो उसके संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहता। अहम भाव न होने के कारण ही उसे आत्मानुभूति प्राप्त होती है एवं इसलिए वो उस विषय पर नहीं बोलता है और यही उत्तम शिष्य है। आपने जो शिष्य के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बताया कि खरा शिष्य कौन होता है, इससे निश्चित ही हमारे दर्शकों को इसका लाभ होगा। अब हम फिर से एक बार गुरु के पूजा से संबंधित एक प्रश्न मन में आया, या गुरु के छायाचित्र पर हार क्यों चढ़ाते हैं, ये आप हमें थोड़ा स्पष्ट करें। जैसे हमने पहले के कुछ विषयों में सुना हुआ है कि गुरु यानी सगुण रूप में स्वयं ईश्वर ही होते हैं, यानी ईश्वर का सगुण रूप है। इसलिए जिस प्रकार देवताओं को हार पहनाते हैं उसी प्रकार गुरु को भी पहनाते हैं। एक बार परतपर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने अपने गुरु परम पूज्य भक्तराज महाराज जी से पूछा कि जीवित व्यक्तियों के छायाचित्र को हार नहीं पहनाया जाता, परंतु मृत्यु के पश्चात ही उन्हें हार पहनाते हैं। ऐसे में जीवित संतों के छायाचित्र को हार क्यों पहनाते हैं? तो इस पर परम पूज्य भक्तराज महाराज जी ने उत्तर दिया, उनके गुरु ने उत्तर दिया कि संतों के छायाचित्र को हार पहनाते हैं क्योंकि वे जीवित नहीं होते। इसका अर्थ है वो मृत होते हैं, अर्थात उनका अहम भाव मर चुका होता है। दर्शकों, आज हम अपने आज के इस धर्म संवाद के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अंत में हम पूजनीय नीलेश जी से ही पूछेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए आज क्या बताएंगे। आज के धर्म संवाद के अंत में सभी दर्शकों को मैं यह बताना चाहूँगा कि कल के संवाद में भी मैंने बताया था कि गुरु शिष्य ये जो नाता है ये अत्यंत आनंददायी, चैतन्यदायी और अलौकिक ऐसा नाता होता है। बाह्य रूप से इसमें शिष्य को परिश्रम करना पड़ता है, परंतु साथ में उसे अत्यधिक आनंद भी मिलता है और वो इस चीज़ को अनुभव करता है। आज साधकों को शिष्य बनने के लिए या इसके संदर्भ में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, अनेक प्रश्न मन में आते हैं और उनका साधना का अगला मार्ग प्रशस्त होने में अड़चनें आती है। इस दृष्टि से हमने गुरु इस विषय को लेकर जो पिछले 4 कार्यक्रम किए, धर्म संवाद किए, वो आप सभी अवश्य देखिए। आपके साथ आपके परिवारजन, आपके मित्र, इन्हें भी देखने के लिए कहिए तथा उसके अनुसार साधना आरंभ करें। साथ ही इसके लिए मार्गदर्शन हेतु सनातन संस्था के द्वारा प्रकाशित गुरु कृपा योगानुसार साधना शिष्य ये ग्रंथ अवश्य पढ़ें। इससे आपके जीवन के सार्थक करने के उद्देश्य से साधना और गुरु प्राप्ति की यात्रा में निश्चित ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। ईश्वर कृपा से हमें साधना समझने के लिए और वो करने के लिए एक अमूल्य समय और अवसर मिला हुआ है। उसका अधिक से अधिक लाभ लें। इन कार्यक्रमों को देखने के बाद यदि साधना के संबंधी आपके मन में कोई भी प्रश्न उत्पन्न हुए हो या शंका हो तो अवश्य पूछिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपना स्थान और संपर्क क्रमांक सहित अपने प्रश्न पूछें, प्रश्न लिखें। आपकी शंकाओं का हम अवश्य ही समाधान करेंगे। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी। आज के इस धर्म संवाद में आपने हम सभी को मार्गदर्शन किया। आइए दर्शकों, अब समय हो गया है कि आज का हम यह धर्म संवाद का समापन करें। इससे पूर्व आपसे एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि इस धर्म संवाद की भांति ही नामजप सत्संग, भाव सत्संग और बाल संस्कार यह 3 कार्यक्रम फेसबुक लाइव के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति ने शुरू किए हैं। आप इनका निश्चित लाभ लें। नामजप सत्संग प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे होता है, जिसका पुनर्प्रसारण शाम 4 बजे किया जाता है। उसके बाद यानी बाल गोपाल बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का आयोजन सुबह 11:15 पर होता है।
साथ ही दोपहर में 2:30 बजे भाव सत्संग का प्रसारण भी किया जाता है और प्रतिदिन की भांति रात को 8 बजे का यह धर्म संवाद लेकर हम आपके पास आते हैं और जिसका पुनर्प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे भी किया जाता है। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में हम कृतज्ञता व्यक्त कर आज का धर्म संवाद यही समाप्त हुआ, ऐसे मैं घोषणा करता हूँ। नमस्कार।